हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इसको पहले समझेंगे, उसके बाद इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम जानते हैं कि कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो सीपीआर होता क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हमें मिलता है उस चीज़ को हम कहते हैं सीपीआर। जैसे समझिएगा, एक वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू बी है, इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या कोई वैल्यू मिलती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वो आपका कहलाएगा क्या, सीपीआर के फॉर्म कहलाएगा। अब सीपीआर कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है, कैसे आगे होता है, कैसे कम ज़्यादा होता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब अब होता क्या है, जब ये वैल्यू कांस्टेंट है, इधर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो चेंज आने होते हैं वो तो इस वैल्यू में आएंगे, ये इस वैल्यू में आएंगे या फिर इस वैल्यू में आएंगे। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी कुछ तो ये वैल्यू को कम होना पड़ेगा, अगर ये वैल्यू कुछ बढ़ेगी तो ये वैल्यू को कुछ कम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो क्या है, कांस्टेंट है। कैसे होता है वो हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं 50 इंटू 6 होता है कितना, 300। अभी हमारा क्या कांस्टेंट पार्ट है, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, नेक्स्ट ये कांस्टेंट पार्ट हो गया। अब ये हमारा तो कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा दूसरे हमने कहा क्या किया, कांस्टेंट किया, और इसको 50 को हमने क्या कर दिया, 60 कर दिया। तो यहाँ जब ये बढ़ वैल्यू बढ़ गई है, 60 हो गई है, तो 60 और गुणा कितना 300 होगा, 5 होगा। तो वही हम कह रहे हैं, पहले 50 गुणा 6 300 था, लेकिन हम 50 को जब हमने 60 कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू थोड़ा कम हो गई। ऐसे देखिएगा, ये वैल्यू जब ये इस वैल्यू को हमने क्या किया, हल्का सा बढ़ाया है, 10 बढ़ाया है, तो इस वैल्यू को हल्का सा क्या किया, कम किया है। तो वही कॉन्स्ट सीपीआर ये कहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट रेशियो, जो भी दो वैल्यू का प्रोडक्ट है, वो वैल्यू अगर कांस्टेंट है, उनका जो रिजल्ट पार्ट है वो कांस्टेंट है, तो एक वैल्यू को आपको कम ज़्यादा, कोई भी एक वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दूसरी वैल्यू कम होगी तो अगेन वो पहली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर पहली वैल्यू बढ़ेगी, दूसरी वैल्यू कम होगी, पहली वैल्यू कम होगी, तो दूसरी वैल्यू क्या बढ़ेगी। जैसे हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं, जैसे 5 गुणे 2 क्या होता है, 10 होता है। अब हम इसको क्या कर दे रहे हैं, 2 बना दे रहे हैं, 2 बना दे तो 2 गुणे 5 10 हो गया जाके। अब ये तो हमारा कांस्टेंट पार्ट है, 10 10 दोनों में है, बट ये वैल्यू हमने क्या किया, हल्का सा कम किया। कितना कम किया, इस वैल्यू को हमने -3 कम किया, इस वैल्यू को -3 कम किया, इस वैल्यू को -3 कम किया, तो इस वैल्यू को +3 हमने बढ़ाया है। तो वही है। अब परसेंटेज में जितना बढ़ता है और घटता है वो इस वैल्यू निकालते हैं। अब देखते हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, 50 से 60 कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। और कहाँ से बढ़ा, 50 से बढ़ा। प्रारंभिक वैल्यू, बेस वैल्यू हमने बताया वो हमेशा क्या नीचे रहती है, हर पर रहते हैं। तो इसको हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/5 10 1 10 1/5। बढ़ने वाली वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1/5 है। उसके बाद में दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, दूसरी वैल्यू 6 से 5 हो रही है, 6 से 5 हो रही है, ये वैल्यू 1/5 बढ़ी है, और दूसरी 6 से 5 हो रही है, मतलब वो एक कम हुई है, एक कम हुई है। और कहाँ से कम हुई, इनिशियल वैल्यू क्या है, 6 है, 6 से कम हुई। तो ये वैल्यू 1/6 का रेसिप्रोकल का जो परसेंटेज वो क्या होता है, ये 1/5 क्या होता है, 20% होता है। और ये वैल्यू क्या होती है, 16.66% होती है। चलिए नेक्स्ट और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 50 इंटू 2 100 होता है, 100 होता है। और उसके बाद में ये वैल्यू, दूसरी वैल्यू 100 इंटू
या ऐसे नहीं तो ये आज कम रेजर इसका थोड़ा सही काम नहीं कर रहा आज। तो टेन इंटू 10 क्या होगा है कि वो भी 10 होगा जाके। 10 इंटू 10 की जगह हम मान लेते हैं 100 इंटू 1। तो 100 इंटू 1 मान लेते हैं। ये वैल्यू आपकी क्या हुई जाके 50 से 100 हुई जाके कितना बढ़ी है ये 50 बढ़ी है। बढ़ी कहाँ से 50 बेस आपका तो 50 से 50 बढ़ी मतलब 1/1 बराबर 100%। ये वैल्यू क्या है बढ़ी हुई वैल्यू 100%। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू देखते हैं 2 से ये वैल्यू क्या हुई 1 हुई है। तो कितना कम हुई है 1 कम हुई कि हाँ कहाँ से कम हुई 2 से कम हुई तो 1/2 कम हुई है। 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है 50%। 50% वो वैल्यू क्या हुई कम हुई है। सीपीआर में डायरेक्ट आपको बता देता है कि कोई वैल्यू अगर बढ़ रही है ना तो वो कितना कम हो रही होगी। अगर उसका प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वो कितना कम हो रही होगी कितना बढ़ रही होगी। अगर कम वाली बढ़ने वाली वैल्यू आपको दी है तो कम होने वाली वैल्यू आपको वहां से डायरेक्ट मिल जाएगी। एंड अगर कम होने वाली वैल्यू दी है तो आपको डायरेक्ट बढ़ने वाली वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि हम आप क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बाकी एक इसका जो मेथड है वो आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है बढ़ने वाली वैल्यू एक्स अपॉन वाई वो फ्रैक्शन के रूप में लिखी हो एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन के रूप में लिखी हो एक्स अपॉन वाई बढ़ने वाली वैल्यू। तो घटने वाली जो वैल्यू होगी जाके वो फ्रेंड्स एक्स अंश हमेशा वही सेम रहेगा जो इसमें रहेगा वो घटने वाली वैल्यू में भी सेम रहेगा। और ये जो हर है वो दोनों का योग हो जाएगा एक्स अंश प्लस वाई मतलब हर दोनों का योग हो जाएगा। ये हमेशा आप यूज करेंगे चाहे देखिएगा ऐसे ही हुआ है सब में। इधर देखिएगा पहले बढ़ने वाली वैल्यू क्या थी 100% मतलब 1/1 थी। 1/1 थी एक्स एक्स एक था वाई एक था। उसके बाद में आपको हमें क्या कम होने वाली वैल्यू पता करनी पूछा गया अगर हमसे। तो कम होने वाली वैल्यू हमारी कितनी आई 1/2 आई। अभी 1/2 कैसे बनी है एक तो ये आपका अंश अंश रहा है और एक्स प्लस वाई ये जोड़ गया तो 2 हो गया जाके। तो इन इन फार्मूलों का आपका यूज होता है डायरेक्ट नहीं आप याद रखने के लिए कर सकते हैं कि पहले अगर बढ़ने वाली वैल्यू एक्स अपॉन वाई है तो घटने वाली वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ओके आप क्वेश्चन पे हम चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है एज इनकम इज 20% मोर देन इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। हिंदी में दिया ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट सीपीआर लगाते हैं। अब देखो अभी तो हम आपको लिख लिख के समझाएंगे लेकिन लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में हम थ्रो आउट करेंगे ओरल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं मान ली ए है एक पर्सन और दूसरा पर्सन बी है। अब कहें ए की आय में बी की ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय 25% अधिक 25% का फ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स 1/4। अब ये वाला फ्रैक्शन आपको क्या दिया है अधिक दिया है तो कम होने वाला क्या हो जाएगा ये क्या दिया है एक्स अपॉन वाई दिया है। तो कम होने वाला क्या हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा एक वैल्यू तो एक हमेशा सेम ही रहती है इसकी वैल्यू और 4 1 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1/5 क्या होता है 20%। तो आपसे वही पूछिए कम होने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। तो आंसर आपको क्या निकलेगा 20% निकल के आ जाएगा। वो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। देखिए मुझे सीपीआर पता था तो डायरेक्ट नहीं तो आपको यहीं पे सोचा कि 25% क्या होता है 1/4 होता है। अधिक होने वाली वैल्यू अधिक हो रही है मतलब बढ़ रही है वैल्यू तो कम होने वाली वैल्यू क्या होगी इन दोनों का योग तो नीचे आ जाएगा 5 1/5 1/5 कितना होता है 20% होता है। करने की जरूरत ही नहीं थी दिमाग में ही कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इफ P इज 50% मोर देन Q Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P। यदि P Q से 50% अधिक है फिर से वही देखिएगा। देखिए अब की और करते हैं P Q से 50% अधिक है मतलब P अधिक है 50%। 50% की वैल्यू कितनी 1/2 तो Q P से कितने परसेंट कम होगा। अब जब 1/2 अधिक है परसेंट कितना कम होगा भाई ये क्या लग जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई।
तो 1+1+2 3, 1/3 33.33, ये आंसर हो जाएगा। आप करके देख लेते हैं। ये P है और ये Q है। अब ये वैसे क्या 50 P Q से 50% अधिक है, मतलब 1/2। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। 1/2 जब अधिक मतलब बढ़ने वाली वैल्यू है तो कम होने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपका x/y है, तो कम होने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? x/x प्लस y हो जाएगी। अब जब ये x/x प्लस y हो जाएगी तो आपका x क्या है? 1 है, और 1+1 क्या हो जाएगा? 1+2 = 3 हो जाएगा। और 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है? 33.33, या 33 सही 1/3% होता है, तो आपका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब फ्रेंड्स इसमें भी देखिएगा, ए दिया गया आपका, बी दिया गया है। इसमें क्या दिया उन्होंने? x/x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे दी है, कम होने वाली वैल्यू दी है। तो कम होने वाली वैल्यू उन्होंने कितना क्या दी है? 20%, और 20% क्या होता है? 1/5 होता है। तो ये जो 1/5 है वो कैसे बना है? एक्स प्लस वाई है ये, तो ये कम होने वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? ये बढ़ने वाली क्या होगी? x/y होगी जाके बढ़ने वाली वैल्यू। और x कितना है? 1 है, वो तो सेम ही रहेगा। और y कितना? जब x a है और y मतलब y कितना होगा? 4 होगा, तभी यहाँ पर 5 बनेगा। तो y कितना हो गया? 4 हो गया जाके। तो अब बढ़ने वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? 1/4, जो होता है कितना? 25%। 25% आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऐसे ओरली कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार, कि 20% क्या है? कम हो रही वैल्यू, कम हो रही वैल्यू। 20% जब कम हो रही वैल्यू तो 1/5 क्या हो रही है? 1/5 कम हो रही वैल्यू। तो बढ़ने वाली क्या होगी? हमेशा बढ़ने वाली वैल्यू 1/4 होगी। 1/4 होगी। 1/4 हुई, 1/4 क्या? 25% होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 25%। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन से? ये है, इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33 लेस देन योगी, देन मार्क्स ऑफ योगी इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ केजरीवाल। देखो इसमें योगी और केजरीवाल के बारे में बताया गया है। अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33% कम है योगी से, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट कम होंगे? सिंपल सा है, 1/3 कम है, और 1/3 कम है तो बढ़ने वाली 1/2 वैल्यू 50% इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा वो देखिएगा। अगर योगी, एक तरफ हम योगी जी को ले लेते हैं, योगी जी, योगी एक तरफ, कज्जू केजरीवाल को ले लेते हैं, केजरीवाल को ले लिया। नेक्स्ट, योगी, अगर योगी जी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है, केजरीवाल के अंक हमें दिए 33.3, कम होने वाली वैल्यू 1/3। हम डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख रहे हैं क्योंकि इस परसेंटेज को ऐसे ही आपको देखना आना चाहिए। और फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी आपको पहले 2 वीडियो में अच्छे से समझाया है, कैसे आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में पहुंचते हैं और परसेंटेज से कैसे आप फ्रैक्शन में पहुंचते हैं। तो 1/3 इसका फ्रैक्शन हुआ जाके। अब ये क्या है? कम होने वाली वैल्यू। ये क्या है? कम होने वाली। तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगी? हमेशा, अब कम होने वाली वैल्यू ये आपकी, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगी जाके? वो हमेशा x/y के रूप में होती है, x/y के रूप में होती है। और ये वाली जो वैल्यू है x/x प्लस वाई के रूप में होती है। x तो आपका एक ही रहेगा हमेशा, और ये 3 है वो x प्लस वाई के रूप में बना, जिसमें से x 1 है तो y क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 1/2। अब 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 अपने आप में 50% होता है, तो 50% वो वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वही है, तो योगी के अंक केजरीवाल से 50% अधिक होंगे। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है, एज ऑफ राधेमा इज 20 ईयर इफ एज ऑफ Karim's 25% greater than that of Radhima, then how much percent Radhima's age is less than that of Karim?
हिंदी में है क्या? राधे माँ की आयु 20 वर्ष है अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने परसेंट कम है? अब देखिए, इसका तो कोई रोल ही नहीं है 20 का यहाँ पे। ये आपको ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दी गई, इसका कोई रोल नहीं, कुछ बच्चे इसमें ही फंस जाएंगे, बट इसका कोई रोल है ही नहीं। इसमें जब 25% अधिक है, एक तरफ एक आपको दिए करीम, करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है। तो एक तरफ करीम दे दिया आपको, एक तरफ दे दिया राधे माँ दे दी गई। अब 25% करीम की उम्र राधे माँ से अधिक है, तो 1/4 क्या है? अधिक है। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या है? 1/4 है। देखो करके समझाना पड़ना, इतना ही कुछ है ही नहीं उसमें। 1/4 अधिक है तो कम होने वाली वैल्यू 1/5 होगी, 20% आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं ओरली। नहीं तो 1/x अपॉन वाई 1/4 है, ये आपकी कौन है? बढ़ने वाली वैल्यू। ठीक है, तो कम होने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? वो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अब एक्स तो आपका एक हमेशा रहेगा क्योंकि एक अंश है, और एक्स प्लस वाई जो है वो क्या हो जाएगा? 1+4 = 5 हो जाएगा, और 1/5 क्या होता है? 20% होता है। 20% आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए सही है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ राजधानी इज 16 पॉइंट, सॉरी, हाँ, 16.23, नहीं 16.66% स्लोअर देन शताब्दी। अब इसको हमने 66% क्यों पढ़ा? क्योंकि 2.3, 2/3 जो होता है ना, वो 0.66 ही होता है। तो वो 16 दिया पहले, तो 0.66 ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो स्लोअर देन शताब्दी इज फास्टर देन राजधानी भाई। अगर राजधानी शताब्दी से 16 से 2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितना परसेंट तेज? ये पूछा गया है। तो धीमी वाली वैल्यू मतलब कम होने वाली वैल्यू 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है। ये आपको क्या दी? कम होने वाली वैल्यू दी। कम होने वाली मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई दी हुई वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या गया है? तेज होने वाली एक्स अपॉन वाई की वैल्यू पूछी गई है। एक्स आपका क्या है? 1 है, और एक्स प्लस वाई जो 6 बना वो 1+5 से मिलकर बना, तो वाई कितना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपकी तेज होने वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 1/5, और परसेंटेज में इसको बात करें तो 20% हो जाएगी। और ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, देखो सीपीआर का रोल पूरी मैथ में है। अभी तो हम आपको इन क्वेश्चनों में बता रहे हैं जो परसेंटेज का एक टाइप बन जाता है पूरे क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 70 से 80% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो कैसे आप तुरंत देख के सॉल्व करेंगे? जैसे इसको कैसे सॉल्व करें? 16 से 1/6, 16 से 2/3 हो कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/6। वो धीमे होने वाले पर कम होने वाली वैल्यू कितनी है? 1/6। तो बढ़ने वाली वैल्यू कितनी होगी? 1/5। 1/5 होगी। 1/5 किसका परसेंट होता है? 20%। तो हम टिक लगाएंगे वर्ड लिए। तो ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका एग्जाम हॉल में होना चाहिए। बट आपको अभी यहाँ पर हम समझा समझा के बता रहे हैं कि कैसी चीज़ें हो रही हैं कैसे। तो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी स्पीड इसी तरीके से बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट्स ऑफ आसाराम, his salary was reduced by 20%, but after some months his salary was increased to the original salary. What is the percentage increase in his salary? हिंदी में है, आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखो इस इन सारे क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज दो दो क्वेश्चन के बाद में अलग मिलेगी, बट कर क्या रहे हैं? सेम। जब आपको ये समझना, दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी अगर कांस्टेंट हो रहा है तो आपको वही लगाना है। तो उसमें भी यही पता चल रहा है कि कोई वैल्यू अगर बढ़ रही है, अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, अगर कोई वैल्यू कम हो रही है तो कोई वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे भाई जो भी वैल्यू, कोई एक वैल्यू अगर कम हो रही है दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जो इसका रिजल्ट पार्ट है वो कांस्टेंट है। तो हमने देखा कि 20% का अगर कोई वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू कितना कम हो रही होगी? बस कितना बढ़ रही होगी? 25%। ठीक है। तो और दूसरी बार एक चीज और जानेंगे, इसमें कम होने वाली वैल्यू हमेशा जो बढ़ने वाली वैल्यू से कम ही आएगी। कम होने वाली हमेशा जो बढ़ने वाली वैल्यू है उससे कम ही आएगी।
और बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। कहने का मतलब बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी, कम होने वाली वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा चल रहा था? ये हो गया था, अब ये चल रहा था। हाँ, तो अब इसमें देखिएगा 20% कम हो गया। क्या? वेतन 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। तो बोलेंगे बढ़ाया गया जो वेतन था वो क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो फ्रेंड देखिएगा कि भैया पहले कम कितना किया गया है, 1/5। 1/5 कम होने वाली वैल्यू मतलब x/x+y कितना है, 1/5 है। तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ने वाली वैल्यू 1/4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि एक तो ये रहेगा रहेगा, और 5 कैसे बना, 1+4 से ही बना है, तभी तो ये 5 बना जाके। तो चार चार अब क्या निकल के आ जाएगा, बाई 1/4 क्या होता है, 25% हो जाता है। तो बढ़ने वाली वैल्यू देखिए, कम होने वाली वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 20% थी। बढ़ने वाली वैल्यू क्या निकल गया, 25% निकले। तो वही हम कह रहे थे कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि कम होने वाली वैल्यू कम ही निकल के आएगी। तो अब कम होगी ही, और बढ़ने वाली वैल्यू परसेंटेज में बता रहे, फ्रैक्शन के अलग उल्टा है। तो बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। फ्रैक्शन में क्या है, ये कम होने वाली वैल्यू में हर हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और ज्यादा होने वाली वैल्यू में फ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा, हर हमेशा छोटा रहेगा। क्योंकि फ्रैक्शन का थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर जैसे कि हम 10/2 लें एक, और 10/5 लें, ये दो फ्रैक्शन हमारे पास में है। दो फ्रैक्शन हमारे पास में है, और दोनों में अगर आपका हर छोटा है, जैसे इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, जिसका हर छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है उसका जो रिजल्ट पार्ट हमेशा बड़ा रहता है। मतलब वो अपने आप में बड़ी वैल्यू होती है। और जिसका हर बड़ा होता है वो अपने आप में छोटी वैल्यू होती है। देखिएगा एक बार, 2×5 = 10, ये आया 5, क्यों आया, क्योंकि इसका हर 2 था और छोटा था। 5×2 = 10, ये आया 2। तो एक्चुअल में बड़ा कौन है, बड़ा तो आपका ये है ना 5, इसके बाद ये है। ये छोटा क्यों हुआ, क्योंकि इसका हर आपने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब बड़ी वैल्यू से, जितनी बड़ी वैल्यू से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वैल्यू उतनी छोटी होके आएगी। छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो बड़ी होके आएगी। तो आपको ये समझना रहेगा कि आपको फ्रैक्शन में धोखा मत खाइएगा कि आपकी सर बढ़ने वाली वैल्यू तो 1/4 है और ये 1/5 कैसे वैल्यू तो ये बड़ी। लेकिन डिपेंड करेगा ना, वो 5 या 4 लिखा है वो नीचे, अंश जब बड़ा होता है तब वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। बट हर अगर बड़ा हो रहा है तो फ्रैक्शन में वो जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो कम हो रही है, कम हो रही है। और छोटा हो रहा है तो वो वैल्यू क्या बढ़ रही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हुई है, फिर उसने कितने परसेंट खपत कम हो जाते उस कम की, ताकि व्यय समान रहे। अब देखिए ये समान दिया है ना, समान मतलब वो ये कह रहा है कि 25% आपके यहाँ पे वृद्धि हो रही है, और कुछ परसेंट यहाँ पे घटेगा, और ये जो आएगा ना कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आना चाहिए, ऐसा कुछ आपसे कहा गया उसने। जब ऐसा कहा है तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए वही अपना क्या, सीपीआर लगाओगे। सीपीआर लगाओगे तो सीपीआर लगाते हैं। क्या है, 25% की वृद्धि, 1/4 की, सॉरी, 1/4 की क्या हुई, वृद्धि हुई। 1/4 की वृद्धि हुई। अब हम x+y ये सब चीज नहीं लिखेंगे। 1/4 की वृद्धि हुई तो कमी कितनी हो जाएगी, 1/5 की। कैसे हो जाएगी, x/y 4, 1/4 दिया तो x/x+y क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 20, सॉरी कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो कितनी कमी हो जाएगी, 20% की कमी हो जाएगी। कमी, और आपका आंसर ये डी सही है। तो डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज इज 16। फिर देखिएगा 2/3 आया तो मतलब 16.66%। आपको फ्रैक्शन में भी वैल्यू याद होनी चाहिए और दशमलव में भी याद होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी आपको 16 जरूरी थोड़ी है वो आपसे यही पूछेगा 16.33 क्या है। ऐसा भी तो पूछ सकता है 16.66%। तब आप क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों वैल्यू क्या है, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6 है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% वृद्धि हुई हुई फिर कितने परसेंट खपत कम हो जाती है, ताकि व्यय समान रहे। व्यय समान रहे ना, मतलब सीपीआर लगेगा। सीपीआर लगाने के लिए आपको 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। वो फ्रैक्शन आपका 1/6 होता है। 1/6 बढ़ने वाली वैल्यू तो 1/5 क्या कम होने वाली वैल्यू होगी। कम होने वाली वैल्यू 1/5 होगी, जो आपका 20% आंसर देगी। 20% वैल्यू। अब ये क्वेश्चन का आंसर ये है, अगर किसी वैल्यू को 16.23% बढ़ाया गया है उस चीनी की कीमत को, तो उसकी
खपत को आप अगर 16 से ही 2/3 सॉरी 20% अगर कम कर देते हैं, 20% अगर कम कर देते हैं तो उसका व्यय क्या समान बना रहेगा, तो इसका 20% आंसर हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है वही सेम क्वेश्चन है, इस बार उसको क्या किया है, कमी की। उस लास्ट क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी, इस क्वेश्चन में कमी हो रही है। देखिएगा, चीनी की कीमत में 16 से 2/3% कमी हो जा रही है, तो कितने परसेंट खपत अधिक करी जाए हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। सीपीआर लगाया जाएगा। अब 16 से 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, 1/6 इस बार क्या हुई, कमी हुई है, तो कमी हुई तो बढ़ाना पड़ेगा, कितना आपको खपत बढ़ाना पड़ेगा, वो इस बार 1/6 कमी हुई तो 1/5 का आपको बढ़ाना पड़ेगा, 1/5 आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका कितना होता है, 20% होता है। 20% आपको खपत बढ़ाना पड़ेगा, और जो आपका 20 आंसर है वो सही हो जाएगा। हम्म, तो नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है, तब खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करी जाएगी, पूछा गया आपसे। तो कमी हुई 1/4 की, कमी हुई 1/4 की, तो बढ़ाया कितना जाएगा, 1/3, 1/3 बढ़ाया, कमी तो इतनी हुई है, सॉरी कमी इतनी हुई है तो बढ़ाया कितना, 1/3 जाएगा। वही तरीके से सीपीआर लगा के आप पता कर सकते हैं। 1/3 बढ़ाया जाएगा, 33.33% बढ़ाया जाएगा, और जो आपका सही हो जाएगा, देखो 33.1/3 आ गया ना ऑप्शन में, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ टाइप था क्वेश्चन का। इससे पहले हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में समझाया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ें समझाई। और नेक्स्ट इससे पहले हमने जो क्वेश्चन लिए थे वो तो हमें नहीं याद है, बट हमने दो तरीके का और क्वेश्चन लिए हुए हैं। और ये भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए, वो भी इसी बेस पे लिए, जो जहाँ पर आप सीपीआर अप्लाई करके तुरंत का तुरंत आंसर कर सकते हैं। देखो, सीपीआर बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है, इसका हर चैप्टर में रोल है। अगर आप यहाँ समझेंगे, मैं आपको हर चैप्टर में समझाऊंगा इसका, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, इसका यूज हर बार क्वेश्चन पेपर में हो ही रहा है। तो सीपीआर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो किसी ना किसी वीडियो में एक सीपीआर पे पर्टिकुलर लेक्चर भी बनाएंगे, बट आपको समझना चाहिए, इन क्वेश्चनों को समझना चाहिए, कैसी चीज़ें बढ़ी कैसी चीज़ें घटी हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये था। अब हम कुछ वैल्यू के थ्रू आपको बता दें, कुछ वैसी ट्रिक ट्रिक इसमें वैसे है नहीं, ये भी कर सकते हैं, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ वैल्यू आपको बता रहे हैं, वैसे देखिएगा। जैसे 1/1 क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। 1/2 क्या होता है, 50% होता है। 1/3 क्या होता है, 33.33% होता है। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 1/5 क्या होता है, 20% होता है। 20% होता है। 1/6 क्या होता है, 16.66% होता है। 1/7 क्या होता है, 14.28% होता है। 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है, 12.5%। 1/9 क्या होता है, 11.11% होता है। 1/10 क्या होता है, 10% होता है। यहाँ तक की वैल्यू समझिएगा। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, अब एक बार दोबारा से हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, बट दूसरे मेथड से कर रहे हैं। चाहे यही देखिएगा। पहले इसमें कहा गया कि चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है, तब उसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करी जाए। कमी हुई है, वृद्धि करने के लिए पूछा है, तो आप क्या करोगे, कितने परसेंट, 25% की कमी हुई थी, तो 25% आपका क्या है, 1/4। ठीक है, 1/4 का 25% की क्या हुई, कहाँ गया, कमी हुई है। 25% की कमी हुई है, तो वृद्धि कितने, तो आप जस्ट ऊपर जाएंगे, जो वृद्धि के बारे में तो ऊपर जाएंगे, मतलब बड़ी वाले परसेंट पे जाएंगे। तो 25% की क्या हुई थी, यहाँ पर कमी हुई थी, आप जस्ट ऊपर गए, बढ़ने वाली वैल्यू पे 33.33 आंसर हो गए। अगर ये सारे आपको पता है तो सीक्वल वाइज, तो आप डायरेक्ट आ जाए कि 25% कम होने वाली वैल्यू, बढ़ने वाली वैल्यू इसके ऊपर आएगी, कम होने वाली वैल्यू इसके नीचे आएगी, तो हमें बढ़ने वाली वैल्यू पूछेगी, तो हम 33%
आंसर कर देंगे 33.33%। आपको ऐसे ही कर सकते थे। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत 16 से 2/3 कमी हुई है। 16/1/6 इसका फ्रैक्शन होता है। तो ये फिर फ्रैक्शन आप जाने की जरूरत ही नहीं, वैसे भी देख सकते हो। 16 से 2/3 कमी हुई है, फिर कितने परसेंट खपत अधिक होनी चाहिए। तो 16 से 2/3% की क्या कमी हुई है। तो 16 से 2/3 कहाँ गया आपका, एक बटे चल गया नहीं ना, हाँ ये 16 से 2/3 इसकी क्या कमी हुई है। तो बढ़ने वाली वैल्यू पूछी, बढ़ने वाली वैल्यू इसके ऊपर जाएगी, मतलब 20%। तो इसका आंसर 20% होगा, देखना है 20%। तो अब इसको देखते हैं। चीनी की कीमत में 16 से 2/3 की वृद्धि हुई, मतलब इस बार क्या हुई, वृद्धि हुई। एक बटे मतलब 16 से 2/3 की तो कितने परसेंट कम करी जाए। तो इस बार हम वहां से क्या ना कहाँ जाएंगे, कम होने वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू ये है, तो ये कम होने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी। हम्म। तो कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था। 1/6 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कमी पूछी गई है, तो 1/7 होगी जाके। 1/7 होगी जाके इस क्वेश्चन में। और 1/7 जो फ्रैक्शन होता है ना, वो होता है 14.28% का होता है। जो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ना कि ये होगा। देखो इस तरीके क्वेश्चन जब आपने किया तो वहां पे आपको पता चल गया कि भाई गलती कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता है, क्योंकि बढ़ने वाली वैल्यू आपको दी गई है और कम होने वाली वैल्यू पूछी गई, तो नीचे जाएंगे तो 1/7 ये आंसर हो जाएगा। कहने 1/1 से लेकर अगर 1/10 की सीरियल वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। देखिएगा एक बार और। हम्म। कम होने वाली वैल्यू हमेशा आगे की वैल्यू होगी, और ज्यादा होने वाली वैल्यू हमेशा पीछे की वैल्यू होगी उससे। अब देखिएगा इधर। हम्म। तो 25% अधिक 25, तो आपसे पूछा गया क्या, कम होने वाली वैल्यू। कम होने वाली वैल्यू 25%, मतलब तो क्या हो जाएगी, इससे आगे वाली वैल्यू 25%। 1/4 होता है, आगे वाली वैल्यू 1/5 होती है, 20% आंसर। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट इधर देखिएगा। 50% अधिक वैल्यू पूछी है और पूछी गई कम होने वाली वैल्यू। 50% 1/2 तक कम होने वाली वैल्यू आगे वाली होती है 1/3, 33.33 आंसर परसेंट। ठीक है। इसको देखिएगा। 20% कम होने वाली वैल्यू है, 20% कम होने वाली वैल्यू 1/5 होता है। 1/5 बढ़ने वाली वैल्यू 1/4 हो जाएगी, मतलब पीछे वाली वैल्यू हो जाएगी 1/4। 1/4 25% आंसर। उसके बाद सुनिए 33.33% कम होने वाली वैल्यू 1/3, 1/3। तो हम ज्यादा वाली वैल्यू भी हम पीछे जाएंगे तो 1/2 50%। उसके बाद में बढ़ने वाली वैल्यू 25% है, तो हमसे कम होने वाली वैल्यू पूछी गई है। बढ़ने वाली 1/25, 1/, कम होने वाली वैल्यू मतलब आगे की वैल्यू पूछी गई। 25 से आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% आंसर। नेक्स्ट फिर से वही आ गया, 16 से 2/3, 1/6। 1/6 कम हो रही वैल्यू, तो बढ़ने वाली वैल्यू क्या होगी जाके, पीछे जाएगी 1/5, 20%। तो ऐसे करके हम इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको पता होनी चाहिए सारे फ्रैक्शन, और ये भी इसमें पता होना चाहिए कौन सा सीरियल वाइज, मतलब किसके बाद कौन आ रहा है। 1/1 मतलब 50, बस जैसे सीरियली वाइज लिखे फ्रैक्शन देखो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/10। तो आपको ऐसे पता होनी चाहिए। कम होने वाली वैल्यू ऐसे जैसे कि आपसे पूछा गया, कहा गया कि बढ़ने वाली वैल्यू 50% है, तो कम होने वाली वैल्यू क्या होगी। जस्ट आपने पता कि आप भाई नीचे 33.33% है, तो बढ़ने वाली वैल्यू ये हो जाएगी। सॉरी, बढ़ने ये कम होने वाली वैल्यू नहीं, बढ़ने वाली अगर वैल्यू हो, कम होने वाली वैल्यू पूछी गई है तो ऊपर जाएंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बट ऐसे दूसरी बार समझाते हैं आपको। जैसे आपको कोई वैल्यू बढ़ने वाली वैल्यू दी है कि वो वैल्यू मतलब 12.5% बढ़ रही है, तो हमें कम होने वाली वैल्यू बताइए। कम होने वाली वैल्यू के लिए हम क्या आएंगे, आगे निकलेंगे, क्योंकि जितना परसेंटेज बढ़ता चला जाता है बेस, उतना ही कम होता है। तो कम होने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन आपसे दिया है कि कम होने वाली वैल्यू तो 10% है, तो बढ़ने वाली वैल्यू बताओ। बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो 11.11% हो जाएगी। ऊपर नीचे ये आपको सीरियल वाइज याद होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो आज का हमारा परसेंटेज का फोर्थ लेक्चर खत्म हो गया। एक टाइप हमने खत्म किया आज, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टाइप लेकर आएंगे। ओके।
धन्यवाद।